हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10 के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.2 के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारे सोल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी प्रमेय 6.2 6.1 आप सबको पता है, जो इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसका अपोजिट। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक रेखा है, किसी भी त्रिभुज में एक रेखा अगर किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स थ्योरम का विपरीत स्टेटमेंट या कथन है, उसी को 6.2 प्रमेय बोलते हैं। उसका प्रयोग करते हुए हमें प्रूफ करना है कि एक त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, मध्य यानी मिडिल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी यानी थर्ड साइड यानी भुजा की क्या होती है, समांतर या पैरेलल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये चीज हमें प्रूव करना, ठीक है। तो आइए देखिए करते क्या है। सबसे पहले इसको इन फिगर यानी एक चित्र के सहायता से इसको देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें बोला क्या है कि इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु जो है वो डी है और ए सी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, ई है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इनको मिलाने वाली रेखा हम मानते ही एल है। रेखा क्या है, एल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि यही चीज बतानी है कि सिद्ध कीजिए कि तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर, यानी एल जो है वो समांतर है बीसी की। ये प्रूफ करना, ठीक है। ये जो डी और ई हमने क्रमशः ए बी और ए सी के लिए लिया हुआ है, हम ए बी और बी सी के लिए भी ले सकते हैं। ए बी और ए सी या फिर ए सी और बी सी के लिए भी हम मध्य बिंदु ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर हम ए सी का मध्य बिंदु यहाँ ई और बी सी का मध्य बिंदु डी लेते हैं तो लाइन हमारी ऐसे खींची जाती, तो हमको ए बी के समांतर उसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब चलिए जल्दी से सीखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने जो चीज़ यहाँ पर बनाई है वो चीज़ इस जो क्वेश्चन दिया गया उसकी मदद से हमने एक फिगर बनाया। तो इसको हम लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी या फिर माना एक त्रिभुज ए बी सी है। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ज्यामिति के क्वेश्चंस में, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यामिति के जो प्रश्न होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखते हैं। आप इससे भयभीत मत होइएगा, डरिएगा मत। कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे तो कुछ समय बाद आप भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस ही करना है आपको मैथ में, ठीक। तो माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी एवं ई जो है वो क्रमशः भुजाओं, साइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, साइड, क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी यानी ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट, ठीक है। मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, बीच में रहने वाला, ठीक। ये डी से जाने वाली रेखा जो है, डी से जाने वाली रेखा जो है वो है एल। क्या है, एल। अब एल है। सिद्ध क्या करना है, ये भी चीज हमको लिखना होता है, प्रूव दैट, यानी सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है। हम इसके स्थान पर केवल प्रूव दैट भी लिख सकते हैं, पीटी, प्रूव दैट। चाहे तो प्रूव दैट लिखिए, चाहे सिद्ध करना, जो भी आप लिख सकते हैं। तो प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एल जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या काम हम इसमें करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चीजें है क्या। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए डी और डी बी की जो लंबाइयां होंगी वो बराबर होंगी, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी। और इसी तरीके से ई अगर ए सी का मध्य बिंदु है तो ए और ई सी लेंथ, यानी ए और ई सी की जो दूरियां हैं, लेंथ जो है,
यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हो क्या जाएगा, चूंकि डी जो है मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। चाहे तो ऐसे लिखिए या फिर सीधे लिखिए कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है, स्टेटमेंट जैसे भी आप लिख पाए। इसलिए ए डी बराबर होगा किसके, डी बी के, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर कितना, एक। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, डी बी ए डी के बराबर है, तो अगर हम डी बी से भाग कर दें दोनों पक्षों में तो ए डी बटे डी बी और बराबर डी बी बटे डी बी का मान तो एक ही हो जाएगा, तो डी बी बटे डी बी हो गया एक, ठीक है। तो इस तरीके से ए डी बटे डी बी बराबर हो गया एक, समीकरण नंबर एक। एवं जिस तरीके से डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, उसी तरीके से ई जो है मध्य बिंदु है किसका, ए सी का। तो हम लिख सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु जो है, यहाँ चूंकि लगा लीजिए, चूंकि ए सी का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, ई है। स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, इसलिए ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के, या फिर ए ई बटे ई सी अगर हम निकालना चाहे तो ए ई बटे ई सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एक के। समीकरण नंबर दो। एक क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसी से दोनों पक्षों में भाग किया, तो इसी बटे इसी बराबर संख्याओं का अनुपात एक होता है, तो फिर यहाँ आ गया एक। इस तरीके से देखिए समीकरण एक और समीकरण दो का आरएचएस यानी दायां राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष जो है, दायां पक्ष ही वो क्या है, आपस में बराबर, यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। बचा एलएचएस। तो आप सबको पता है कि किसी भी समीकरणों में, किन्हीं भी समीकरणों में, चाहे जितने समीकरण हो, अगर उनका एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष स्वतः अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक एवं समीकरण दो से हो क्या जाएगा, समीकरण एक एवं समीकरण दो यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हो क्या जाएगा, ए डी बटे डी बी जो है, ए डी बटे डी बी वो इक्वल यानी बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के, ये चीज। और अगर ए डी बटे डी बी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी के, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डी है और डी बी जो है वो डी बिंदु पर क्रमशः ए बी के विभाजित भाग है, ए डी और डी बी डिवाइड पोर्शन यानी विभाजित भाग। उसी तरीके से ई बिंदु पर, ई पॉइंट पर ए सी का विभाजित भाग ए ई और ई सी यानी जो बटे हुए भाग है, पोर्शन है, डिवाइडेड पोर्शन बटे हुए भाग है, वो ए ई और ई सी है। और थेल्स थ्योरम यही बोलता है कि अगर ये अनुपात समान हो यानी रेशियो इक्वल हो, इक्वल रेशियो या अनुपात समान हो, तो फिर इस रिलेशन से अकॉर्डिंग यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी अगर होता है तो इसके अनुसार हो क्या जाएगा, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। और थेल्स थ्योरम जैसी ही अप्लाई होगी, रेशियो यानी अनुपात बराबर है, इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये जो रेखा है डी ई वो तीसरे वाली साइड यानी बी सी के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः प्रमेय से, चाहे आप यहाँ थ्योरम का नाम भी लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय या थेल्स थ्योरम, तो प्रमेय से, इंग्लिश में इसको थ्योरम बोलते हैं। तो अतः प्रमेय से क्या हो जाएगा, डीई जो होगा वो समांतर होगा किसके, बीसी के, या डीई जो है वो एल पर ही तो है ना, एल पर ही तो है, एल पर ही स्थित है, तो डीई और एल जो होंगे वो संरेख, इसका मतलब एल जो है वो समांतर होगा बीसी के, कोलिनियर है ये, तो एल समांतर हो गया बीसी के। और यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरीके से चाहे हम प्रूव्ड लिखें या फिर सिद्ध लिखें, बात देखें। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ क्या है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं। ए बी सी डी एक समलंब है, लिखा हुआ ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है।
ठीक है, एक समलंब है जिसमें ए बी जो है, जिसमें ए बी जो है वो समांतर है किसके, डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, ये फिर है, तथा इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल और समलंब, ट्रापेजियम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण यानी डायगोनल, इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को, तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंग्लिश में प्रतिच्छेद को इंटरसेक्ट बोलते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। फिर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि दर्शाइए कि AO बटे BO, दर्शाइए AO बटे BO, AO बटे BO जो है वो बराबर है क्या, CO बटे DO के, यानी CO बटे DO है। ये चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है वो समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO जो है और BO का अनुपात यानी रेशियो बराबर है CO और DO के रेशियो यानी अनुपात के। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो इसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं, चित्र बनाते हैं इसके लिए। ABCD एक समलंब है यानी ट्रापेजियम, तो समलंब चतुर्भुज या ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं। किस तरीके से बनता है आप सबको पता है, इस तरीके से होता है। इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड यानी कि एक युग्म विपरीत भुजा का समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। तो AB DC, तो इस तरीके से क्या हो गया, अगर हम इसको AB माने तो AB और इसको क्या माने DC, तो इस तरीके से ABCD ये बन गया एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें बोला क्या, इसके डायगोनल यानी विकर्ण यानी कि आप सबको पता है अल्टरनेट वर्टेक्स यानी कि एक के बाद दूसरे शीर्ष को मिलाने पर जो बनता है रेखाखंड, उसी को हम बोलते हैं विकर्ण। यानी इस शीर्ष को छोड़कर इसे और इसे अगर मिला दें, यहाँ से शुरू करें इसे छोड़कर इसे मिला दें तो फिर ये हो गया। फिर यहाँ से शुरू करके इसे छोड़कर यहाँ से शुरू करेंगे तो इसे छोड़कर इसे मिला दीजिए। तो इस तरीके से ये दो डायगोनल, एक BD है और एक AC है, जो क्रमशः बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूफ ये करना है यानी दर्शाना ये है कि AO बटे BO यानी इतना बटे इतना बराबर CO यानी इतना बटे DO यानी इतना। ठीक है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी AO बटे BO बराबर CO बटे DO, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ABCD एक समलंब, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, फिर हमको लिखने की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC, तो कुछ खास इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से दी हुई हैं। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है वो आप देखिए क्या करना है। हम करते क्या है, ठीक है, रचना करते हैं या फिर जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। तो दिया है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब आता है तो क्वेश्चन हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में कुछ इंडिकेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें प्रदर्शित कर देते हैं जो सवाल में दिया है, ताकि एग्जामिनर्स को चेक करने में, सवालों को चेक करने में आसानी हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने आसानी से किसी भी एग्जामिनर्स को आपकी कॉपी चेक करने में जितनी आसानी होगी, आपके मार्क्स जो है उतने ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो दिया है क्या यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ABCD जो है एक क्या है, समलंब, एक ट्रापेजियम है या समलंब है। ठीक है, विकर्ण कौन कौन से हैं यहाँ पे, विकर्ण एक AC है और एक BD है। विकर्ण AC एवं BD किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी हमें दिया गया है, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी ABCD एक समलंब है जिसमें विकर्ण AC एवं BD जो है वो बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रूव दैट, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं सिद्ध कीजिए। क्या क्या सिद्ध करना है कि AO बटे BO, जो चीज़ प्रूफ करना वो लिख दीजिए, बराबर CO बटे कितना DO। तो ये हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन ना भी रहे तो इतने से बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ दिया और क्या चीज़ फाइंड करना है। तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उसको आसानी होगी, है कि नहीं।
तो ऐसे ही आपको करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा, एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि हम ओ से, बिंदु ओ से होते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं जो समांतर है किसके, ए बी के, कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए ये एम है, तो ओ एम एक लाइन ड्रा करते हैं जो समांतर है किसके, ए बी के। और अगर ये समलंब ए बी समांतर हो जाएगा डी सी के, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की खासियत है कि इसका वन पेयर अपोजिट साइड, यानी कि एक विपरीत युग्म क्या होता है, समांतर होता है। इससे ए बी समांतर डी सी पहले से दिया हुआ है, ये तो दिया ही है, जिसमें ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसमें ए बी जो है वो समांतर है किसके, डी सी के। तो रचना क्या करनी है हमें, ओ एम एक रेखाखंड खींचना है, या लाइन आप बोल सकते हैं कि ओ एम एक रेखा खींची जो किसके समांतर है, ए बी के। तो ओ एम समांतर ए बी, और साथ ही साथ अगर ए बी जो है वो डी सी के समांतर है तो ये ओ एम डी सी के समांतर भी होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी समांतर रेखा के समांतर खींची गई रेखा भी आपस में क्या होती है, समांतर। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, उन दोनों समांतर रेखाओं में से किसी एक के समांतर अगर कोई रेखा खींची गई तो वो तीसरी जो रेखा है वो इनमें से किसी एक के समांतर जो खींची गई रेखा है, तो जो बची हुई रेखा है उसके भी क्या होगी, स्वतः समांतर हो जाती है। तो ओ एम अगर ए बी के समांतर आप खींच रहे हैं तो ए बी डी सी के समांतर, इसलिए ओ एम डी सी के समांतर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एम जो है वो डी सी के समांतर या पैरेलल इसको बोलते हैं, तो पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए अगर ओ एम ए बी के समांतर है, ये इसके समांतर है, तो हमें दो ट्राइंगल मिल रहा है। एक मिल रहा है ए डी बी या फिर ए बी डी या ए डी बी, जो भी आप लिख सकें, और दूसरा सी ए डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की मदद से वो जो चीज़ प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले त्रिभुज किसमें, ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए ओ एम जो है वो समांतर है किसके, ए बी के। तो थेल्स थ्योरम क्या है, जो 6.1 प्रमेय है वो क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड या रेखा तीसरे भुजा के समांतर हो तो ये जो अनुपात होता है, यानी बिंदु जो इस दोनों भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करते हैं, हमने पढ़ा। तो फिर हो क्या जाएगा, इस अगर ओ एम बराबर, ओ एम जो है वो समांतर है ए बी के, तो हो क्या जाएगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे, सॉरी ये त्रिभुज है हमारा, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या ओ बी बटे ओ डी हो जाएगा। ओ बी बटे, ओ बी नहीं बल्कि बी ओ लिखिए, क्योंकि जो चीज़ हमें प्रूव करना है उसमें ओ पीछे है। तो बी ओ यानी बी ओ बटे कितना, डी ओ बराबर बी ओ बटे कितना, डी ओ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस ट्राइंगल में यही चीज़ है, तो दिस अपान दिस इक्वल्स टू दिस अपान दिस, यानी ए एम अपान एम डी, ए एम अपान कितना हो जाएगा, एम डी, ठीक है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया। बी ओ अपान डी ओ यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। तो ए सी डी में है क्या, इस त्रिभुज में ए सी डी, इस त्रिभुज में देखिए ओ एम जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, यानी डी सी के भी। यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि अगर ए बी डी सी के समांतर है और ओ एम ए बी के समांतर, हमने रचना किया है, कॉन्स्ट्रक्शन रचना किया है, तो ओ एम समांतर हो जाएगा डी सी के भी, इसलिए ओ एम डी सी के भी समांतर है। अगर ओ एम डी सी के समांतर है तो इस त्रिभुज में फिर से थेल्स थ्योरम, तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रमेय से, या बाई थ्योरम इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो प्रमेय से, प्रमेय से हो क्या जाएगा, इस त्रिभुज की बात की जा रही है, तो इस त्रिभुज में है क्या, ए एम बटे एम डी, ए एम बटे एम डी बराबर कितना, ओ ए बटे सी यू, या ए ओ बटे सी यू। तो हो कितना जाएगा, ए एम बटे इतना बटे इतना, यानी ए एम बटे एम डी बराबर इतना बटे इतना, यानी ओ ए या ए ओ बटे कितना, सी ओ। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का एक पक्ष LHS, सॉरी एक पक्ष नहीं बल्कि ए एम बटे एम डी यहाँ भी है और ए एम बटे एम डी यहाँ भी है। बी ओ बटे डी ओ का मान ए एम बटे एम डी के बराबर है और ए एम बटे एम डी का मान ए ओ बटे सी ओ के बराबर है। इसका मतलब अगर इस ए एम बटे एम डी के प्लेस पर हम इस वैल्यू को ट्रांसफर करें तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हो क्या जाएगा, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे कितना, सी ओ।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना, हमें AO बटे BO चाहिए और CO बटे DO चाहिए। इसका मतलब DO का अंश CO है और यहाँ DO का अंश BO है। तो हम करते क्या है, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो हम कर सकते हैं ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो या CO बटे DO बराबर हो जाएगा AO बटे BO, या AO बटे BO को इस तरफ कर दीजिए तो AO बटे BO बराबर हो जाएगा CO बटे किसके, DO के। और यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इस तरीके से हमने इसे भी इजिली प्रूव कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज 6.2 के 9 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।